अगर टिकट से मैं नाराज होता तो मैं उसी टाइम पार्टी छोड़ देता। समाजवादी पार्टी में जुड़ना और भाजपा को छोड़ना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जितनी भी पोलिंग समाजवादी पार्टी जीती थी वहाँ समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करवाने का काम इस बार मैं करूँगा। जो ज्ञानेंद्र वर्मा है वो सीतापुर के राजभर हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के कस्बा तंबोर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के चचेरे भाई ज्ञानेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने बीते दिनों सपा को झटका देते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सपा को झटका देते हुए आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से आपको सपा छोड़नी पड़ी और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ी? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी में 2017 से 24 तक 7 साल रहा और निरंतर पार्टी के लिए हमने काम किया ज़मीनी स्तर पर पे। चाहे वो किसी कार्यकर्ता का काम हो, चाहे किसी सुख दुख का हो, चाहे शादी ब्याह, जो भी काम रहा है हमारे दरवाजे पे या हमको किसी ने याद किया है तो हमने उसकी मदद करने का काम किया है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डायरेक्ट अखिलेश यादव जी से पहुंच थी। मैंने उनके कान में 20 बार डाला कि ऐसे 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 गलत हो रहा है, लेकिन वो 2-4 चाटुकार हैं, उन्हीं की सुनते हैं ज़िले में, 2 लोगों की 3, बाकी किसी की नहीं सुनते हैं और हाँ हाँ करके टाल देते हैं। आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये खबर है कि आप विधानसभा का टिकट मांग रहे थे 2022 में और टिकट आपको नहीं मिला था, जिसकी वजह से आप किनारा करते हुए चले गए और आखिरकार आपने सपा को छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। क्या ये माना जाए? देखिए, ऐसा है, ये बात गलत है। अगर टिकट से मैं नाराज़ होता तो मैं उसी टाइम पार्टी छोड़ देता। पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, तब भी मैंने पार्टी की मदद की है और ज़मीनी स्तर पे जो मैंने काम किया था उसका नतीजा भी रहा कि पूरे क्षेत्र में सभी पोलिंगें जितनी भी थीं वो सभी जीती हैं और हमने मंच से और लोगों को के वहाँ जा कर के बहुत बड़ी जो हमारे प्रत्याशी अनिल वर्मा जी की मदद करने का काम किया था। उसके बावजूद अभी 2-2.5 साल हो गए चुनाव के, तब भी मैं पार्टी में था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यार ज़मीनी स्तर पे कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, किसी की वहाँ जो मूलभूत कार्यकर्ता, ज़मीनी स्तर कार्यकर्ता, उसकी वहाँ कोई चलती ही नहीं है। 2-4 लोग पार्टी को चला रहे हैं, इससे पीड़ित होकर के हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। आप इस तरह के आरोप सपा पर लगा रहे हैं और जब आप भाजपा में थे, सपा की सदस्यता आपने ग्रहण की थी, तब भी आपने इस तरह के आरोप लगाए थे और भाजपा पर लगातार तंज कसते हुए नजर आते थे। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी में जुड़ना और भाजपा को छोड़ना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब ऐसी गलती कभी कोशिश करेंगे और उम्मीद है हमको पूरी अपने आप पे कि ये कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी कि हम समाजवादी पार्टी में दोबारा जाएं, क्योंकि राजनीति में लोग पार्टी बनती हैं, बिगड़ती हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन ऐसी पार्टी जिसमें किसी मूलभूत नेता की, भाई किसी कार्य नेता की अगर वहाँ पहुँच ना हो अखिलेश यादव तक, तो कभी भाई वहाँ तक बात नहीं पहुँच रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम जी के पटेल जी की वजह से मेरी डायरेक्ट वहाँ पहुँचती। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन मिलना चाहता उस दिन डायरेक्ट मिल लेता था, तब भी कोई वहाँ मैं उनसे हर बात कहता था तो वो इस कान से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनते थे, इस कान से निकाल देते थे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इससे पीड़ित होकर के हमने कहा जब यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं तो मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। हमने कहा जब मेरी नहीं सुनवाई तो मेरे पीछे हजारों लोग जो आस लगाए बैठे उनका क्या होगा। जो आपका ये सिलसिला है दल बदलने का, इस सिलसिले के बाद अब लोगों के बीच जो चर्चा है वो ये है कि जो ज्ञानेंद्र वर्मा है वो सीतापुर के राजभर हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। राजभर जी 6 महीने में पार्टी बदल देते हैं। हम
भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद 7 साल समाजवादी पार्टी में रुके हैं और चुनाव विधानसभा में टिकट नहीं मिला उसके बाद भी पार्टी की मैंने मदद की, उसके बाद भी 2-2.5 साल रुके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो 7 महीना रुकते हमको 7 साल रुकते हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हो? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना जो है वो गरीब कल्याण के लिए जो कॉलोनी चलाई जा रही है, 4 करोड़ कॉलोनी देने का काम किया है, अभी 3 करोड़ कॉलोनी और देने का काम करेंगे। जितने भी 70 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं, चाहे वो बड़े आदमी हो चाहे छोटे आदमी हो, उनका सबका आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख रुपए तक का बनने वाला है। और किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में जो मकान कट गए थे, ज़मीन नदी में समाहित हो गए थे, उनको बसाने का काम हो, चाहे वो गेहूं के दाम, धान के दाम बढ़ाने का काम हो, चाहे गन्ने का दाम बढ़ाने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि मैं समाजवादी पार्टी में रह करके खुद मुझको लगता था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ जा करके, लेकिन मैं पार्टी में था तो मैं तभी प्रभावित था मोदी जी की नीतियों से। बहुत ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे तो ये लगता है कि जब आप समाजवादी पार्टी में थे तो दिल्ली लगाव नहीं था आपको समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से दिल्ली लगाव था, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा था तो उसकी दुनिया तारीफ करती, तो मुझको लगता था कि यार बहुत काम हो रहा है, क्योंकि मैंने संघर्ष किया समाजवादी पार्टी के लिए, मैंने लोगों को जोड़ा, तो बड़ी मुश्किल से लोग जुड़ रहे थे, बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, तो मुझको लग रहा था कि यार भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में काम किया है, तो समाजवादी पार्टी में वापसी करवाना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा था, तभी से मुझको एहसास हो रहा था। सपा छोड़ने के बाद भाजपा ज्वाइन करने से जो आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, क्या आपको ये लगता है कि पूरी तरीके से वो खत्म हो गया है और परिवार जो अलग अलग था वो सब एक जगह इकट्ठा हो गया? मेरे परिवार में कभी लड़ाई हुई ही नहीं आज तक। हम लोग पेशेंस वाले लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, और धैर्यवान और सम्मानित जो लोग होते हैं वो कभी लड़ाई नहीं करते हैं, कभी भी कुछ होता तो समझौता करते हैं। लड़ाई तो कभी हुई नहीं, किसी व्यक्ति ने देखा तो बताओ, कभी किसी ने तो तुम्हें मैं देखी हो तो बताओ, लड़ाई कभी नहीं रही। थोड़ा नीतियों का विरोध रहा, तो मैं बता रहा हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। घर घर होता है, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे पिताजी हैं, वो भी मौजूद हैं, तो हमको लगा कि यार हमारे घर में इतना बड़ा पद है, उस पद के आगे सभी पद छोटे पड़ जाते हैं, और मैं इधर उधर धक्का खाऊं, इससे अच्छा कोई फ़ायदा नहीं है। सांसदी इतना बड़ा पद है जिले का, वो मेरे घर में है, हमारे बड़े भाई हैं, और मैं इधर उधर धक्का खाऊं, कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा मैं बड़े भाई के पीछे ही कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा, और जितनी भी पोलिंग समाजवादी पार्टी जीती थी वहाँ समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करवाने का काम इस बार मैं करूँगा। जब आप सपा में थे उस वक्त आपका काफ़ी नुकसान हुआ, जेसीबी तक आई आपके भट्टे पर, ऐसा सुना जाता है। क्या ये माना जाए कि उस डर से आपने भाजपा को ज्वाइन किया है? देखिए मेरे भट्टे थोड़ी ना, सभी भट्टे पे जेसीबी गई थी, उसको कागज दिखाने से पोल्यूशन वाला कार्यक्रम चल रहा था, तो उस मैं कहीं बाहर थोड़ी ना हूँ, कोई कार्रवाई होगी सबके ऊपर होगी। मैंने अपने कागज दिखाए, जेसीबी वापस चली गई, उसमें कोई डर और उसकी कोई बात ही नहीं है। आज में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अधिकारी हमको कोई कागज चेक करना चाहे तो मैं निश्चिंत होकर उसको चेक करूँगा, उसका सम्मान करूँगा। ये सब फर्जी अखबार कोई मतलब नहीं है। तो अधिकारी अपना काम करेंगे, जेसीबी लाएंगे, बुलडोजर लाएंगे, अपना कागज देखेंगे, अपना चले जाएंगे, कार्रवाई करना कार्रवाई करेंगे। इसमें पार्टियों से लेकर के ना जोड़ा जाए। अभी आपने कहा कि हर बूथ पर सपा को हराने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करूंगा। आप जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे और किस तरह से जनता को समझाएंगे? क्योंकि कल आप सपा की तारीफ कर रहे थे और आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, आज सपा की बगावत कर रहे हैं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की नीतियों को बताऊंगा और लोगों से बताऊंगा कि जो आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने काम किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रभाव उनसे कोई लाभ ना पाया हो। अगर किसी ने कोई लाभ नहीं पाया तो उसको 2 डोजें लगी 2000 रुपए की कोरोना वाली। आप बताइए कौन सा व्यक्ति किसने लाभ नहीं पाया है? समाजवादी पार्टी में जोड़ने के लिए बड़ी ताकत लगा रही थी, तब भी लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने जोड़कर काम किया था। अब अभी वोटिंग होगी, अब समाजवादी पार्टी की असली हैसियत अभी लहरपुर विधानसभा में पता आपको चल जाएगी। कम से कम 40,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ हारने वाली है, गठबंधन इंडिया। पर 40,000 वोटों से अभी भारतीय जनता पार्टी लहरपुर विधानसभा जीतेगी, मैं आपको बताया जा रहा हूँ चैलेंज के साथ में। अच्छा, आप पहले सपा में थे, अब भाजपा में हैं। तंबोर मुस्लिम बाहुल्य नगर है और
इस नगर के बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। आप भाजपा में चले गए हैं, किस तरह से उनको अपने पाले में लाने का काम करेंगे? 70 से 80% लोग आ चुके हैं जी। मेरे साथ में। जो 10-20-25% बचे हैं उनको मैं 2-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर इसमें लाने का काम करूंगा। और मुस्लिम समाज जो तंबोर का नहीं, इस इलाके में जहां मेरे संबंध है, सभी लोग भाजपा को वोट देने का काम करेंगे, अपनी अपनी पोलिंग जिताने का काम करेंगे। और उनकी वोट निकलेगी, जब काउंटिंग होगी तो आप देख लेना, उनकी वोट निकलेगी इस बार। तो ये हमारे साथ भाजपा नेता ज्ञानेंद्र वर्मा थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे और अपना पक्ष रख रहे थे। फिलहाल के लिए आपने अपना पक्ष रखा और अपना कीमती समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।